एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पर समय समय पे धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन होते हैं और गीता जयंती का जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है वो अब एक बहुत बड़ा स्वरूप ले चुका है और उसमें आने वाले यात्रियों से और जो लोकल लोग हैं, कुरुक्षेत्र में जब गीता जयंती होती है लगभग 1 महीना पूरा शहर जाम हो जाता है, सड़कों पे चलने की जगह नहीं होती। ये ठीक है कि अच्छी बात है कि पार्किंग की व्यवस्था सेक्टर 10 में कर रहे हो, परंतु सेक्टर 10 की जो पार्किंग की व्यवस्था है स्पीकर सर, वो ब्रह्म सरोवर से 3-4 किलोमीटर दूर है। मेरा तो ये प्रश्न है स्पीकर सर कि शहर के जाम की स्थिति को देखते हुए सरकार जो व्यवस्था करती है, जो जैसे हैवी ट्रैफिक है वो साथ लगते गांव मिर्जापुर है, जालपुर है, आलमपुर है, वहां से निकालती है। वहां सड़कें बहुत छोटी हैं, जहां सड़कों पे शहर में जाम लगता है गांव में भी जाम लगता है। तो क्या शहर मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि क्या कोई ऐसी योजना है जिससे ये सड़कें भी चौड़ी हों और कुरुक्षेत्र ढांड रोड अगर डबल हो जाए और पार्किंग की व्यवस्था ब्रह्म सरोवर के नजदीक हो जाए, तो क्या ऐसी योजना पे सरकार विचार करेगी? और कुरुक्षेत्र की जो मेन बात है, एक बाईपास, इसका सबसे बड़ा हल तो है बाईपास, परंतु जब तक बाईपास नहीं बनता तो क्या इन सड़कों को चौड़ा करना और ब्रह्म सरोवर के नजदीक पार्किंग को बनाने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन है? ये मुख्यमंत्री से मैं कहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय अशोक अरोड़ा जी ने ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए बड़े अहम की बात है। 23/9/2024 को केंद्रीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और हरियाणा के मुख्यमंत्री की जो बैठक हुई, इसमें हमारा जो 65 किलोमीटर का यमुनानगर, रादौर, लाडवा, कुरुक्षेत्र, पेवा, जो कुरुक्षेत्र और पेवा शहरों से गुजरता जो रोड, इसके लिए मंजूरी दी गई है। डीपीआर तैयार हो गई है, बहुत जल्दी स्वीकृति मिल चुकी है, इसका काम शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, अशोक जी ने पूछा कि शहर के बीच में कंजस्टेड हो जाता है, तो इसके लिए जो 100 फुटा रोड है लगभग 3.25 किलोमीटर है, इसके लिए 11 करोड़ की लागत से साइकिल ट्रैक और पैदल चलने का स्वीकृति शुरू हो चुकी। एचएसवी पर काम करके जो ब्रह्म सरोवर के सटल के बिल्कुल नजदीक है, इस पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। स्पीकर सर, ये ठीक है कि जैसे मंत्री जी ने बताया कि बाईपास के लिए गडकरी जी ने कहा था, परंतु पिछले दिनों जब कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की मीटिंग हुई, तो उसमें जब रिंग रोड की बात आई तो मैंने वहां पूछा कि आप रिंग रोड की योजना लेके आए 2041 में, तो बाईपास की भी घोषणा हो चुकी है, तो कहीं इसमें आपस में टकराव ना हो। तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास इसकी कोई मंजूरी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि बाईपास जब तक ठीक है, बनना चाहिए, अच्छी बात है, हम तो कहते हैं कि बाईपास बने और मुख्यमंत्री से उम्मीद भी कुरुक्षेत्र के रखते हैं क्योंकि सीएम सिटी है, सीएम सिटी में बनेगा तो अच्छी बात है, हमें भी मुख्यमंत्री के पैदा हो। परंतु जब तक नहीं बनता, मेरा ये गांव में भी जाम हो जाता है, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आप उन सड़कों को चौड़ा करने के लिए कहते। जी मंत्री। अध्यक्ष जी, जैसे प्रधान जी अशोक अरोड़ा जी ने कहा, फिलहाल जो हमारी नई अनाज मंडी है जो बिल्कुल साथ ही है, उसमें लगभग 18 से 2000 बसें खड़ी हो सकती हैं और 5 से 7 हजार छोटे साधन वहां खड़े हो सकते हैं। इसलिए अब की बार जो जयंती मनाई गई, तो उसमें किसी प्रकार की कोई यातायात आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो जैसे प्रधान जी ने कहा कि समय समय पर मीटिंग होती रहती है, तो इसलिए निश्चित तौर से कुरुक्षेत्र हमारे सब के लिए, पूरे हाउस के लिए समाजिक स्थल है, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको तो प्रधान जी भी कह रहे हैं, आपको तो वो प्रधान जी भी कह रहे हैं।
बहुत लंबे समय तक इनका प्रधान 11 रहा। करोड़ अच्छी बात है, मंत्री 11 ने करोड़ संवाद की किया। लागत से चलिए। परंतु मैं तो ये सर ठीक है, वो ये कह रहा हूं, प्रपोजल मैं दोबारा दिखाओ। उस नाते अधिकार के नाते कह रहा हूँ कि सड़कें चौड़ी कर लो ताकि गांव में भी जाम ना लगे, ये कह रहा हूँ, ताकि जाम से लोगों को राहत मिले। ठीक है। रिश्तेदार चिंता ना कर, सारा काम कर देंगे। चलिए, तसल्ली भारत बिठाने भूषण के लिए। बत्रा जी।